किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। लोग उनके पास आकर आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते थे। साधु महाराज का एक नियम था। वे जो भी भोजन प्राप्त करते, उसका कुछ हिस्सा पक्षियों और जानवरों को भी देते। एक दिन वे जंगल में ध्यान कर रहे थे कि एक घायल सिस्सा, छोटी चिड़िया, उनके पास आकर गिरा। साधु ने देखा कि सिस्से के पंख में चोट लगी थी। उन्होंने उसे उठाया और अपने आश्रम में ले आए। वे रोज उसका इलाज करते, उसे दाना पानी देते और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करते। कुछ दिनों में सिस्सा स्वस्थ हो गया। अब वह उड़ सकता था, लेकिन उसने साधु का साथ नहीं छोड़ा। वह रोज उनके कंधे पर बैठ जाता और जब साधु ध्यान करते तो पास ही बैठकर चहकता। गांव के लोग भी इस चिड़िया को पहचानने लगे थे और उसे साधु का सिस्सा कहने लगे। गांव में एक लालची व्यापारी था। उसने सुना कि साधु महाराज की चिड़िया बहुत चतुर और वफादार है। उसने सोचा कि अगर यह चिड़िया मेरे पास हो तो मैं इसे महंगे दामों पर किसी राजा को बेच सकता हूं। वह साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, यह चिड़िया मुझे दे दीजिए, मैं आपको सोने की एक मुहर दूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह चिड़िया स्वतंत्र है। यह जहां जाना चाहे जा सकती है। मैं इसे किसी को नहीं बेच सकता। व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, अगर मैं इसे चुपके से चुरा लूं तो यह साधु कुछ नहीं कर पाएगा। रात को व्यापारी चुपके से आश्रम आया और सिस्से को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंका, सिस्से ने जोर से चहकना शुरू कर दिया। साधु जाग गए और गांव वाले भी वहां आ गए। गांव वालों ने व्यापारी को पकड़ लिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, लालच हमेशा बुरा ही करता है। तुमने इस छोटी सी चिड़िया को चुराने की कोशिश में अपनी इज्जत भी खो दी। लज्जित व्यापारी ने साधु महाराज से क्षमा मांगी और वहां से चला गया। सिस्सा अब भी साधु महाराज के साथ रहता था और उनकी सेवा करता था।